नमस्कार मित्रों, स्वागत है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज सीरीज़ में। आज का टॉपिक है साइलेंट या हैप्पी हाइपोक्सिया। ये क्या है, कैसे ये कोविड-19 से एसोसिएटेड है, कैसे जुड़ा हुआ है, हम इसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए, आज का इम्पोर्टेंट आर्टिकल साइलेंट हैप्पी हाइपोक्सिया के बारे में है। सोर्स इंडियन एक्सप्रेस है। तो पहले हम लोग साइलेंट, हैप्पी और हाइपोक्सिया इन शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं कि एक्चुअल में है क्या। साइलेंट का मतलब होता है शांत, और हैप्पी का मतलब होता है खुश, और हाइपोक्सिया का मतलब होता है लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ आपको दो शब्दों से परिचित होना बहुत ज़रूरी है। कहीं भी ये प्रीफिक्स के रूप में काम करते हैं, यानी उन शब्दों के पहले अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। वो शब्द कौन से हैं? तो एक तो है हाइपो, एक है हाइपो और दूसरा है हाइपर। हाइपो का मतलब होता है ऑल टाइम लो, और हाइपर का मतलब होता है हाई। जैसे हम बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई हो गया, तो इसका मतलब है वो हाइपर स्थिति है। अगर ब्लड प्रेशर लो हो गया, इसका मतलब वो हाइपो स्थिति है, हाइपो कंडीशन है। तो चलिए हम लोग इन वर्ड देख लेते हैं, हाइपोक्सिया क्या है। हाइपोक्सिया जो कंडीशन, एक कंडीशन है। कैसी कंडीशन? वेयर not enough oxygen is available. It means when the oxygen is not sufficient for the proper functioning of the body tissues and cells, it is called hypoxia. कहने का मतलब यह है कि जब बॉडी के ब्लड में और टिश्यूज़ में या सेल्स में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं रहती उनके फंक्शन करने के लिए, तब उसे हम हाइपोक्सिया बोलते हैं। हाइपोक्सिया कैन अफेक्ट योर होल बॉडीज और अ पर्टिकुलर पार्ट, यानी आपकी पूरी बॉडी को भी इफ़ेक्ट डाल सकती है उस पर, और किसी उसके पर्टिकुलर पार्ट को भी इफ़ेक्ट कर सकती है। ज़रूरी नहीं है हाइपोक्सिया के पूरी बॉडी को ही इफ़ेक्ट करे। हाइपोक्सिया से होता क्या है? हाइपोक्सिया कैसे होता है, क्या कर सकता है हाइपोक्सिया, यानी व्हाट कैन हाइपोक्सिया लीड टू। तो ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हाइपोक्सिया से क्या हो सकता है। देखिए, एक डिवाइस है पल्स ऑक्सीमीटर, जैसा यहाँ आपको दिखाई दे गई है। इस डिवाइस का नाम है पल्स ऑक्सीमीटर। ये पल्स ऑक्सीमीटर नाम की डिवाइस आपकी बॉडी में, विशेषकर रेड ब्लड सेल्स में, ऑक्सीजन का लेवल मेजर करती है। क्योंकि ऑक्सीजन कैरी करने का काम आपकी बॉडी में ब्लड की जो रेड सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स इनको बोलते हैं आरबीसी, आरबीसी ही वो काम करती हैं ऑक्सीजन कैरी करने का, क्योंकि इन्हीं में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन से कनेक्ट होकर के ही ऑक्सीजन आपकी बॉडी में फ्लो करता है। ठीक, तो इस पल्स ऑक्सीमीटर के माध्यम से आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल मेजर किया जाता है। अगर इस पल्स ऑक्सीमीटर में, इसमें 1 से लेकर 100 तक होता है, 1 to 100 तक होता है, ठीक है, मापन आप करते हैं। यदि इस पल्स ऑक्सीमीटर में रीडिंग्स आपको बता रही हैं कि 95% ऑक्सीजन है या 100% ऑक्सीजन है, इट मीन्स यू आर फाइन, यू आर नॉट इल, यू आर एट विद ईज। आप आराम से रह सकते हैं ऐसी कंडीशन में। बट इफ़ द परसेंट गोज़ बिलो टू 90%, यानी अगर 90% से नीचे भी ये रीडिंग बता रही है पल्स ऑक्सीमीटर में, तब इसे लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन समझा जाना चाहिए। ये लो लेवल होता है। और जब व्हेन लेवल फॉल्स बिलो 90%, patient could begin experiencing lethargy, confusion or mental disruptions because of insufficient quantity of oxygen reaching the brain. यानी यदि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल 90% से बिलो जा रहा है, 90% से भी नीचे जा रहा है, यानी 89, 88 या इसके भी और नीचे जा रहा है, तो इट मीन्स यू कुड एक्सपीरियंस लेथार्जी, कन्फ्यूजन और मेंटल डिसरप्शन। आपको आलस आ सकता है, आपको भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है, आप में मानसिक व्यवधान पैदा हो सकता है, मेंटल डिसरप्शंस। ऐसा क्यों है? बिकॉज गोइंग ऑक्सीजन टुवर्ड्स द ब्रेन इज नॉट सफिशिएंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ दिस ब्रेन। दैट्स वाई all nerve system will be disrupted, because the all nerve system is controlled by your brain. When brain is not in proper condition, that it could lead to letharginess, confusion or mental disruptions. When
ऑक्सीजन लेवल on the reading of pulse oximeter comes down below to 80%, it could lead to failure of vital organs of your body. यानी यदि 80% से भी लेवल कम होता है तो आपकी बॉडी के जो महत्वपूर्ण अंग हैं वो डैमेज हो सकते हैं, फेल हो सकते हैं। तो ये तो था हाइपोक्सिया की स्थिति। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में साइलेंट हाइपोक्सिया क्या होता है। हाइपोक्सिया आप कब समझेंगे? जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बिलो 90 चला जाता है, नीचे 90 से भी नीचे चला जाता है, तब उसे हाइपोक्सिया समझते हैं। लेकिन साइलेंट हाइपोक्सिया या हैप्पी हाइपोक्सिया क्या है, शांत या खुशी वाला हाइपोक्सिया क्या है? देखिए, जो कोविड-19 पेशेंट होते हैं, यानी जिनको कोविड-19 बीमारी है, ध्यान रखें कोरोना कोई बीमारी नहीं है, उस बीमारी का नाम जो फ़िलहाल चल रही है वो कोविड-19 है। मतलब को से कोरोना, VI से वायरस, D से डिजीज़, 19 मतलब 2019 में ये पैदा हुई थी, क्योंकि सबसे पहला जो इसका फर्स्ट केस रिपोर्ट किया गया था वो वुहान शहर में किया गया था, चीन के में, इसलिए इसे कोविड-19 डिजीज़ कहा जाता है। और ये कोरोना वायरस से नहीं होती है, बल्कि उस कोरोना वायरस का जो नाम, जो ऑफिशियल नेम है वो है SARS-CoV-2। SARS-CoV-2 कहने का मतलब ये है सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, यानी कोरोना वायरस 2, क्योंकि 2002 में एक ऐसा ही वायरस आया था कोरोना टाइप का, तो वो कोरोना 1 कहा जाना चाहिए उसे, तो पहला वो था, दूसरा ये है, इसलिए इसे SARS-CoV-2 कहते हैं। तो हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं? जो बीमारी फ़िलहाल प्रेवलेंस में है, जो प्रचलन में है, वो है, उस बीमारी का नाम है कोविड-19, और जिस वायरस की वजह से होती है उस वायरस का नाम है SARS-CoV-2। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आसानी से पूछा जा सकता है और हम लोग कन्फ्यूजन कर जाएंगे कि कोरोना सब कुछ हो रहा है। कोरोना तो बस उसका एक निक नेम है, ठीक है। तो कोविड-19 जो पेशेंट हैं इस पैंडेमिक के दौरान जो सेवियरली अफेक्टेड हैं, जिनमें सेवियर इलनेस है, यानी कि खतरनाक बीमारी की स्थिति में हैं, वो उनमें जो बीमारी बनती है वो निमोनिया बन जाती है, लेकिन वो नॉर्मल निमोनिया नहीं होता है, उससे कोविड निमोनिया बोलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ, उसे कोविड निमोनिया बोलते हैं। इस कोविड निमोनिया में क्या होता है, निमोनिया की स्पेलिंग ज़रा ध्यान से देखें। इस कोविड निमोनिया में क्या होता है कि कोविड निमोनिया में आपके जो लंग्स होते हैं वो पूरी तरह फेल्योर कर जाते हैं, जबकि नॉर्मल निमोनिया में आपका लंग्स पूरी तरह फेल्योर नहीं करते हैं, ठीक है। तो कोविड निमोनिया इज़ एट मोर रिस्क देन द नॉर्मल निमोनिया। इट मीन्स it has been defined here, COVID pneumonia is a serious medical condition found in severe COVID-19 patient, यानी जिनमें सेवियर टाइप की, सेवियर मतलब बहुत खतरनाक, एक्यूट मतलब बहुत तीव्र कोविड-19 पेशेंट हैं, जो जिनमें कोविड-19 बीमारी ज़्यादा है उनको बोलते हैं सेवियरली इम्पैक्टेड कोविड-19 पेशेंट, या जिसमें बहुत खतरनाक बीमारी है। तो उसमें जो स्थिति बनती है वो कोविड निमोनिया की बन जाती है। And it has been spotted that COVID pneumonia is preceded by silent hypoxia. It means prior to occurring the COVID pneumonia, silent hypoxia is reported. कहने का मतलब ये है कि जो लोग सेवियर कोविड-19 से गुजर रहे हैं फिलहाल जिनमें कोविड निमोनिया है, उनमें कोविड निमोनिया से पहले साइलेंट हाइपोक्सिया के लक्षण देखे गए थे, ठीक है। इतनी सी बात है। तो हमने अभी ये नहीं जाना कि साइलेंट हाइपोक्सिया क्या है। साइलेंट हाइपोक्सिया क्या है? हाइपोक्सिया की ऐसी स्थिति जिसे डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, जिसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। इफ़ यू आर नॉट यूजिंग योर डिवाइस दैट इज पल्स ऑक्सीमीटर, यू विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट नॉर्मली। यानी यदि आप पल्स ऑक्सीमीटर का उपयोग नहीं कर रहे हैं तब आप साइलेंट हाइपोक्सिया या हैप्पी हाइपोक्सिया को डिटेक्ट कर पाने में आपको कठिनाई होगी।
यानी साइलेंट हाइपोक्सिया ऐसी स्थिति है जब ऑक्सीजन का लो लेवल तो रियली में बिलो है, वास्तव में वो नीचे है, यानी लेस देन 90% है, बट यू आर नॉट एबल टू डिटेक्ट, लेकिन आप डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। या ऐसे कहें कि जनरली जब लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, हाइपोक्सिया की स्थिति होती है, तो हमने क्या देखा, उसमें लेथार्जी आ जाती है, यानी आलस आने लगता है, उसको कन्फ्यूजन होने लगता है, मानसिक व्यवधान पैदा होने लगते हैं। तो नॉर्मल हाइपोक्सिया की स्थिति है। बट जब हैप्पी या साइलेंट हाइपोक्सिया होता है तो उसमें मरीज़ को ना तो लेथार्जी यानी ना तो आलसपन आता है, ना उसे कन्फ्यूजन होता है, ना ही उसे मेंटल डिसरप्शन होता है, ना ही उसे सांस लेने में कोई परेशानी नहीं होती। ध्यान रखें, ऑक्सीजन लेवल इज लो बट देयर इज नो सिम्टम्स दैट इन हिज और हर बॉडी इज एक्सपीरियंसिंग द लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन। यानी फिर भी आप पता नहीं लगा सकते बाहर से कि उसकी बॉडी में लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन का लो लेवल होने के बावजूद भी वो पेशेंट आपको बात करते हुए देखेगा, मोबाइल चलाते हुए देखेगा, नॉर्मल कंडीशन में देखेगा, बट हैज़ लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन। इट मीन्स हाइपोक्सिया इज नथिंग but a low level oxygen that can't be detected normally but can be detected by pulse oximeter if you are using them। अगर आप पल्स ऑक्सीमीटर का उपयोग कर रहे हैं तो आप डिटेक्ट कर सकते हैं। यानी इसमें क्या है, पेशेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हाइपोक्सिया तो है लेकिन वो साइलेंट है, पेशेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसका मतलब वो हैप्पी दिखता है, इसीलिए से हैप्पी हाइपोक्सिया भी कह देते हैं। इट मीन्स इन द सिचुएशन ऑफ साइलेंट और हैप्पी हाइपोक्सिया पेशेंट अपीयर्स टू बी लेस इन डिस्ट्रेस। वो किसी खासी तनाव में नहीं दिखता है पेशेंट, इसीलिए से साइलेंट या हैप्पी हाइपोक्सिया कहते हैं। ये होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है, हम लोग इसके पीछे के मैकेनिज्म को समझते हैं कि साइलेंट हाइपोक्सिया क्रिएट कैसे होता है। हाइपोक्सिया पैदा होने के लिए आपकी बॉडी में 2 कंडीशंस आर रिस्पॉन्सिबल सिग्निफिकेंटली। आपकी बॉडी में 2 घटनाएं जिम्मेदार होती हैं। एक है कि यदि आपकी बॉडी में नहीं, एक बात सुना पहले, आपकी बॉडी में जो ब्रेथलेसनेस होती है, यह आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, वो 2 कारणों से होती है। पहले तो लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, यानी ऑक्सीजन का लेवल ही लो हो जाए। दूसरी स्थिति है या फिर हायर लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए, यानी आपको सांस लेने में तकलीफ कब होगी, ब्रेथलेसनेस की कंडीशन आपकी बॉडी में कब बनेगी, सांस लेने की तकलीफ जब होगी। पहली कंडीशन तो ये है कि जब आपके अंदर ऑक्सीजन का ही लेवल लो हो जाए या कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो आपकी बॉडी में हाई हो जाए। ठीक है, तो आपकी बॉडी में ब्रेथलेसनेस की कंडीशन बनती है। और हाइपोक्सिया में क्या होता है, हाइपोक्सिया में सिंपली आपको सांस लेने में परेशानी तो होगी ही, क्योंकि वो हाइपोक्सिया है। ठीक, लेकिन साइलेंट हाइपोक्सिया में सांस लेने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं दिखती है। हैप्पी हाइपोक्सिया में मरीज में ये नहीं पता चलेगा कि वो सांस लेने में उसे दिक्कत हो रही है, उसे खुद फील नहीं होगा सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो ऐसा क्यों होता है, साइलेंट हाइपोक्सिया बन कैसे जाता है। हमने क्या देखा कि हाइपोक्सिया बनने के लिए हमारी बॉडी में 2 चीज़ें जिम्मेदार हैं, लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन, हायर लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, लेकिन साइलेंट हाइपोक्सिया कैसे बनता है, कब बनता है, सुने। जनरली होता क्या है कि जब वायरस अटैक करता है, शुरू में कोरोना वायरस जब अटैक करता है तो आपकी जो लंग्स की सैक्स हैं, यानी जो फेफड़ों की जो वायु थैलियाँ हैं, उन वायु थैलियों में सिकुड़न आ जाती है, कमज़ोर हो जाती हैं, वो टाइट हो जाती हैं, तो वहाँ से ऑक्सीजन का फ्लो कम हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन का फ्लो कम हो जाता है, लेकिन आपके लंग्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर निकल जाती है। कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन का लो लेवल होने, ऑक्सीजन कम आने के बावजूद भी जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो बाहर निकल जाती है। जबकि वास्तव में जब हाइपोक्सिया बनता है तो उसमें दोनों कंडीशन आ जानी चाहिए। कौन कौन सी, लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन और हायर लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन तो कम आएगी, क्योंकि आपके फेफड़े खराब हो चुके हैं, और फेफड़े खराब हो चुके हैं इसीलिए फेफड़े उतने सक्षम नहीं होंगे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल कर पाएँ या बाहर निकाल पाएँ। लेकिन साइलेंट हाइपोक्सिया में क्या होता है
कि ऑक्सीजन तो कम आती है, ठीक है, लेकिन जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी में से निकल के आती है उसे फेफड़े अभी इतने सक्षम होते हैं कि वो निकाल देते हैं। क्योंकि जब शुरुआत में वायरस अटैक करता है तो ऑक्सीजन सांस लेने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ऑक्सीजन आती है, ठीक है, लेकिन कम आती है। बट होता क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे अब फेफड़े ख़राब हो चुके हैं। जब ऑक्सीजन कम आ रही है इसका मतलब फेफड़े ख़राब हो चुके हैं। जब फेफड़े ख़राब हो चुके हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कम जानी चाहिए, बाहर कम जानी चाहिए, आपकी बॉडी में रहनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि शुरुआत में फेफड़े क्या होते हैं, शुरुआत में फेफड़े ऑक्सीजन भले ही कम लेते हैं लेकिन उतने सक्षम होते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। तो इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन का लेवल तो लो है, लेकिन लो होने के बावजूद भी चूँकि आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हाई होना चाहिए था वो नहीं है। तो ऑक्सीजन का लेवल भले ही लो है लेकिन CO2 का लेवल आपकी बॉडी में वो भी लो है। तो इसलिए क्या है कि CO2 का लेवल लो होने के कारण पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होती है। उसे लगता है कि ऑक्सीजन प्रॉपर आ रही है, डॉक्टर को भी लगता है प्रॉपर आ रही है, जब तक कि हम उसे पल्स ऑक्सीमीटर से डिटेक्ट ना कर लें, पता ना लगा लें, ठीक है। यानी जब आपके फेफड़े इतने मजबूत हैं कि आप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल सकते हैं, कम ऑक्सीजन ले रहे हैं भले ही कोई दिक्कत नहीं है फिर भी, तो ये हैप्पी या साइलेंट हाइपोक्सिया की स्थिति बन जाती है, ठीक। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब समझते हैं आगे कि हाइपोक्सीमिया क्या होता है। जनरली क्या होता है, ऑक्सीजन का जो लेवल है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, बट इन सम कंडीशंस इट एब्रप्टली गोज टू अ वेरी लो लेवल। लेकिन यकायक क्या होता है, कभी कभी बहुत एबनॉर्मल कंडीशन आ जाती है कि ऑक्सीजन का लेवल बहुत नीचे चला जाता है। जब एबनॉर्मल कंडीशन हो ऑक्सीजन लेवल की तब उसे हाइपोक्सीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोक्सीमिया, राइट। यानी हाइपोक्सिया इज ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ ऑक्सीजन लेवल while the hypoxemia is abrupt decrease in oxygen level, right। अब देखते हैं हाइपरऑक्सिया क्या होता है। तो हाइपोक्सिया, यहाँ आ गया हाइपर, वहाँ था हाइपो, इट मीन्स हाइपरऑक्सिया या हाइपरऑक्सिया इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द हाइपोक्सिया। यानी हाइपोक्सिया की अपोजिट कंडीशन है हाइपरऑक्सिया। ये कब घटित होती है? इट अकर्स कब? व्हेन सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन्स आर एक्सपोज टू एन एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। यानी जब आपकी सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन्स में ऑक्सीजन की सप्लाई एक्सेस होने लगती है, यानी अधिक सप्लाई हो जाए आपकी बॉडी में, तब हाइपरऑक्सिया की स्थिति बनती है, ठीक है। जनरली हम जो सांस लेते हैं वो एक नॉर्मल एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर लेते हैं, एक नॉर्मल प्रेशर पर लेते हैं जिसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। सामान्य वायुमंडलीय दाब पर हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। इफ ऑक्सीजन इज कमिंग मोर देन प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट मीन्स ऑक्सीजन इज कमिंग एट हायर प्रेशर देन दैट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट मीन्स supply of oxygen is higher than the normal condition, then it lead to hyperoxia। अब समझते हैं आगे। यानी आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा होती है तो उसे हाइपरऑक्सिया बोलते हैं सिंपली। इन केस ऑफ हाइपरऑक्सिया it has been seen that the amount of reactive oxygen molecule या species in case of hyperoxia, the amount of reactive oxygen species that is ROS is increased। कहने का मतलब यह है कि हाइपरऑक्सिया की स्थिति में आपकी बॉडी में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज की वृद्धि हो जाती है। अब ये क्या है? ROS एक केमिकली रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, रासायनिक रूप से सक्रिय अणु होते हैं, जिनमें क्या होता है ROS में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा रहती है। यानी आपकी बॉडी में जब हाइपरऑक्सिया ज़्यादा हो जाते हैं तो ROS पैदा होने लगते हैं और ये ROS केमिकली एक्टिव मॉलिक्यूल हैं, यानी ये रिएक्शन कर सकते हैं
इनमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा रहती है। तो ऑक्सीजन तो ऑलरेडी रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है, क्योंकि अधिक सक्रिय होती है ऑक्सीजन। और जब भी ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है तो जलन पैदा हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाता है उसका, यानी वो क्षय होने लगता है उसका। क्षय मतलब वो अपनी नॉर्मल स्थिति से कमज़ोर होने लगती है। और ऐसा भी देखा गया है कि इन द सिचुएशन ऑफ हाइपरऑक्सिया, यानी हाइपरऑक्सिया जब हो जाता है, इट कुड लीड टू ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी, यानी आपकी बॉडी में ऑक्सीजन विषाक्तता पैदा हो सकती है। यानी आपकी बॉडी में यदि ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन विषाक्तता यानी ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी क्रिएट की जा सकती है। इससे क्या होगा, इसके आपकी बॉडी पर हार्मफुल इफ़ेक्ट्स निकल के आएंगे। और क्या होगा, होगा ये कि आपकी बॉडी में जितने भी टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, आपकी बॉडी के टिश्यूज़, सेल्स, ऑर्गन, ये सब के सब नष्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी इनका क्षरण होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी इनका डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए हाइपोक्सिया एज वेल एज हाइपरऑक्सिया, बोथ कंडीशंस are very harmful to our bodies. That's why a normal level of oxygen is very required. Normal level of oxygen is very essential for proper functioning of our body. आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।